मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में अब पार्टियों के बीच तीखी जुबानी हमलों का दौर भी तेज हो गया है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी दौरान यादव समाज की बैठक में चुनाव में प्रतिनिधित्व का उठा मुद्दा। यादव समाज की बैठक सेवड़ा में द्वारकाधीश मंदिर में हुई। इसमें सेवड़ा विधानसभा के यादव समाज के पदाधिकारियों की चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में यादव समाज के लोगों में यादव समाज में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी एवं बीएसपी प्रत्याशी लाखन सिंह यादव को मौका मिलना चाहिए। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ग के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बैठक में कहा गया कि जब भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो समाधान करने व सुख दुख में साथ देने वाला प्रत्याशी होना चाहिए। बीएसपी प्रत्याशी लाखन सिंह यादव ने द्वारकाधीश मंदिर में माथा टेकने पहुंचे और क्षेत्र में जनसंपर्क किया। बीएसपी प्रत्याशी लाखन सिंह यादव मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सेवड़ा में आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। देखिए, अभी तक जो विधायक रहे हैं यहाँ वो ज़्यादातर बाहर के रहे हैं और इस सेवड़ा विधानसभा को चरागाह समझा है। दतिया के जो लोग बने हैं वो महीने 2-4 महीने में ऑफिस की तरह यहाँ आते जाते रहे हैं और जनता के लिए कोई काम यहाँ नहीं हुए हैं। ये जिसको अपन सनातन पर्व मानते हैं, तीर्थ स्थल मानते हैं, इसकी दुर्दशा आज 76 साल में आप देख रहे हैं। ये तीर्थ स्थल बनना था लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 2 साल से यहाँ के जो आवागमन के साधन थे वो तीनों पुल ढह गए। इसकी आवाज़ न मध्य प्रदेश की विधानसभा में गई, न यहाँ किसी नेता ने कोई आंदोलन किए। सरकार बीजेपी की रही, वो भी जवाबदार है। स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ के दोषी हैं कि हम सेवड़ा के निवासी, सेवड़ा विधानसभा के लोग, जिनके लिए ग्वालियर 60 किलोमीटर था, रतनगढ़ के पुल से 60 किलोमीटर की दूरी को हमने 160 किलोमीटर रोजाना तय कर रही है पब्लिक। और ऐसे में कोई मरीज अगर खराब हालत में होता है तो निश्चित ही वो ग्वालियर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमको लार होके या गोराघाट होके 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमको जो जाना पड़ता है। इस बीच में जो भी मरीज महिलाएं जाते हैं तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज की तारीख में भी अगर आप उन गांवों को देखें जो माता रतनगढ़ के करीब हैं, तो हमें लगता है कि आज हम भारत देश में आज़ादी नहीं हुए और आदिवासियों की तरह हम जिंदगी जी रहे हैं। कोई पुल, कोई रपटा मदनपुरा हो, चाहे खमरौली हो, चाहे डांगोरपुर हो, चाहे मेड़पुरा हो, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि इस विधानसभा के लोग सीधे सेवड़ा आ सकें। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए हम 100 किलोमीटर भटकते हैं। ये यहाँ का विकास है, ये सब पूरी जनता को मालूम है। दूसरी बात, यहाँ जो लोग आज बने वो करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति या राजा महाराजे बने। किसानों की, दलितों की, गरीबों की कोई बात ना तो उठाई और ना इनको किसी भी तरह का लाभ मिला। तो मेरा ये मानना है कि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और 1984 से लेकर आज दिन तक हम गरीबों की, दलितों की, मजबूर लोगों की जो हमने लड़ाई लड़ी है, और ये मेरा प्रण है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे ले जा रहा हूं। और निश्चित तौर पर बीजेपी के कारनामे जनता को पता है और कांग्रेस के विधायक जिनको आज 4.5 साल के, अब 5 साल ही होने जा रहे हैं, अभी उनकी नींद ही नहीं खुली। रामायण में तो कुंभकर्ण 6 महीने सोया था, लेकिन सेवड़ा का विधायक 5 साल सोया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या विकास हो सकता है सेवड़ा का। जैसा कि यहाँ 60% ओबीसी की जनता मानी जाती है, तो इसका आपको कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ओबीसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरा ओबीसी मेरे साथ है और ये 2023 की विधानसभा का रिजल्ट बताएगा कि ओबीसी किसके साथ है। और ओबीसी ने कसम भी खाई है कि हम अपना वोट नहीं डालेंगे, वोट फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन सामान्य वर्ग को और ऐसे विधायकों को नहीं देंगे
जो दतिया में विधायकी करें, इस सेड़ा को चरागाह समझें और चढ़ते रहें।